हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड, देखिए जब भी हम किसी एसेट के पार्ट को बेचते हैं या डिस्पोज करते हैं, इट इज अप्रोप्रिएट टू ओपन अ न्यू अकाउंट। तो हम क्या बनाते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं। सो हमारे लिए ये अप्रोप्रिएट होगा कि हम एक नए अकाउंट को क्रिएट करें और उसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन द एसेट डिस्पोजल अकाउंट विल बी डिपेंड अपॉन द फैक्ट वेदर अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड और नॉट। तो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जब हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, तो एक बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया है या नहीं किया है। उसके हिसाब से ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम जो है वो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन टू रिकॉर्ड ऑल द फैक्ट्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ एन एसेट। देखिए जब भी एसेट को बेचा जाता है तो हमको क्या मिलता है, कैश मिलता है। और दूसरा हमको क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को भी चार्ज किया जाता है। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और दूसरी बात एक कि हमने एसेट को जैसे 4 अप्रैल को परचेज किया है, सो और हमने उसको दिसंबर महीने की 31 तारीख को बेचा है। तो 31 तारीख को दिसंबर को उसकी वैल्यू क्या थी, वो बुक वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मतलब हमको डेप्रिसिएशन जो है 4 अप्रैल से, अप्रैल मंथ से लेकर के, यानी कि 1 अप्रैल को सपोज की परचेज की है, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी बुक वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। फिर उसके बाद सेल वैल्यू हमारे पास आएगी, जो कैश हमारे पास आएगा। तो उस सेल वैल्यू में से अगर सेल वैल्यू ज्यादा है तो हमको प्रॉफिट होगा, अगर सेल वैल्यू कम है तो हमको लॉस होगा। तो इस तरीके से जो है वो ये सारी की सारी जो सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होंगी, उस ट्रांजैक्शन को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, क्या क्या हमको आइटम्स चाहिए होती हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, और सेल प्राइस ऑफ द एसेट, और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डिस्पोजल। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को लिखेंगे जिसको हम बेच रहे हैं, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी लगाई गई है उसको लिखेंगे, से एसेट का सेल प्राइस क्या है उसको लिखेंगे, या प्रॉफिट और लॉस जो भी आया एसेट को सेल करके उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। और जो बैलेंस होगा इस अकाउंट का उसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा। Asset disposal account is of a temporary nature and has to be disclosed as soon as its purpose is achieved। जब जैसे कि हमने एसेट को बेच दिया, उसके बाद जो भी हमने प्रॉफिट लॉस निकाला, उसको हमने जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड एवरी टाइम एन एसेट इज सोल्ड। देखिए जब भी एसेट को बेचा जाता है तो हर बार इसको बनाया जाता है, पर इसको तभी बनाया जाएगा जब एसेट को हमने सेल किया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास जर्नल एंट्रीज दी गई हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट से रिलेटेड। फर्स्ट है ऑन सेल ऑफ एन एसेट या डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ट्रांसफर फ्रॉम एसेट। देखिए जिस एसेट को हमने बेचा है उस एसेट को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। देखिए क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, ट्रांसफर के लिए इसको क्रेडिट किया जाएगा, और जिस अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफर करना है उस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, बीइंग एसेट ट्रांसफर फॉर सेल। उसके बाद एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। सपोज करिए कि अगर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को नहीं बनाया जाता है तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। और इन केस अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद थर्ड, फॉर सेल ऑफ एसेट। उसके बाद एसेट को सेल किया जाएगा डेप्रिसिएशन लगाने के बाद।
तो कैश या बैंक हमारे पास, जैसे पैसा हमारे पास आएगा तो हम कैश या बैंक को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट करेंगे। इन केस अगर जीएसटी भी लगाया गया है तो आउटपुट जीएसटी को हम क्रेडिट करेंगे। अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो आउटपुट सी जीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा, और अगर हमारे पास इंटर स्टेट सेल है तो आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो बीइंग एसेट सोल्ड फॉर कैश। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर हमको लॉस होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जनरल एंट्री में और टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एसेट डिस्पोजल अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। सो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज वगैरह होती हैं आप इनको बुक में नोटबुक्स में नोट करते जाइए, है ना। आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाइए। जो इसमें ये थ्योरीज ये लिखी गई है वो आपको अपनी नोटबुक पे लिखनी है। स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी लिखी गई है इस बुक में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस इन थ्योरी से ही आपको जो है एमसीक्यूज भी बनेंगे और क्वेश्चन भी आएंगे। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी क्वायरी होगी तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।